ये आरजू है मेरी के वहाँ जाके मेरी जान निकले। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी इसी का नाम है भाई। आपस में लड़ाई होती है, इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि एक गांव से आवाज़ दूसरे गांव तक पहुंच जाती है। अभी नबी की मोहब्बत में बोलने कहा जा रहा है, आपकी आवाज़ें पिंडाल से बाहर ना हो रही है। आप नबी के दीवाने हैं, नबी के आशिक हैं। ज़रा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और ज़िंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। और हयात से बोले सुभान अल्लाह। एक संस्कृत का प्यारा टुकड़ा सुनिए। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मनो। इधर भाई इधर। क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा। यही सब बचा हुआ है। इससे बड़का नहीं है गुलाम मुस्तफा। अल्लाह ताला ये 20 रुपया। शादी हुई? बेटा बेटी है? क्या है? अल्लाह ताला इनके बेटे को नहीं, बेटे की दुआ भी नहीं बाद में। ये 20 रुपया देने की वजह से अल्लाह ताला इनको 1 साल तक हार्ट अटैक से बचा के रखे। बोलिए आमीन। रोड एक्सीडेंट से बचा के रखे। हाँ, 1 साल में इतने ही दुआ ना देंगे भाई। 20 रुपया में उतने ही 1 ही साल की दुआ होगी। इससे बड़का लेके आएंगे फिर दुआ आगे बात बढ़ेगी। नहीं आएंगे, इनकी मर्जी है, इनके ऊपर मामला है, मेरा क्या जा रहा है। हाँ, हम तो मुसाफिर आदमी हैं। आजकल हमारी दुआ बहुत ज़्यादा कबूल हो रही है माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम जगदीपम जगजूरम जगनियारम शांति मंगलम इंद्रम सुतलम शुभम वीरम जगदीपम जगजूरम जगनियारम विरजवानम लेछानतम वैकुंठनम मनुष्यतम हृदवानम अविष्कारम जापनम हृदवानम वैकुंठनम मंगलम महा लहालम लहा महालम महा वैकुंठनम महा जापनम महा हृदवानम महा शांतियम महा मंगलम महा मनुष्यम महा इंद्रम महा सुतलम महा शांतियम शांत्यम मंगलम महा। इश्के मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक लगा? सब लोग समझ गए? समझ गए? माना समझा दें? चाचा थोड़ी देर आप साउंड को प्लीज कीप क्वाइट। हाँ, आज की रात आप हमको बोलने दें जी। आज की रात आप हमको बोलने दें और रात आप बोलते रहेंगे। बाजा वाले बहुत अच्छा बाजा बजा रहे हैं, मगर हम कमज़ोर आदमी हैं। 46 किलो 700 ग्राम वज़न है, 9 साल से बढ़िए नहीं रहा है। हालांकि खुद डॉक्टर है भाई जी, खुद डॉक्टर है। बहुत सारे पेशेंट के वज़न को बढ़ा करके 60 किलो का था 120 किलो का हमने कर दिया जी। एक पेशेंट आया, वो 36 किलो का था, बोला हजरत शादी नहीं हो रही है। 1 महीने की दवा में 93 किलो का हो गया। मगर हम खुद अपने वज़न को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। 46 किलो 700 ग्राम 9 साल से हम हैं और लग रहा है मतलब जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे इतने ही वज़न के रहेंगे। तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आवाज़ माइक खींचे नहीं, है ना। बाकी आपको जैसा बजाना है बजा दीजिए, हम आपका क्या बिगाड़ लेंगे मेरे भाई। हम 2 घंटे के लिए आए हैं ना, आपसे हम लड़ सकते हैं ना, झगड़ा कर सकते हैं ना, मार कर सकते हैं। हम आपसे जीत नहीं सकते। आप हमसे मजबूत आदमी हैं, है ना, ठीक ठाक आदमी है, हम कमज़ोर आदमी हैं। कोशिश कीजिए थोड़ा सा और हाथ को दौड़ाइए। बस ये कीजिए कि माइक आवाज़ न खींचे, बस यहाँ तक कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। आप सुनिए मुसलमानों, आपने संस्कृत का टुकड़ा सुना है, आपको शायद कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, मगर जब आप इसका माना सुनेंगे, तर्जमा सुनेंगे, मतलब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बैठे हैं। कौन गाँव है? बैठे हैं गुलाम रसूल टोला में और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनिए, माना सुनिए। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम जगदीपम जगजूरम जगनियारम मंगलम शांत्यम मनुष्यम वैकुंठनम भागीदारनम ईश्वरनम जापनम मंगलम महा। माना सुनिए, माना कायनात के दूल्हा, हम सब के आका, दोनों जहां के शफीउल अनीसुल गरबैन, जन्नत के बाबा, तमाम जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाना जान यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके परेनातम हृदवानम, मोहब्बत से 1 मर्तबा, प्यार से 1 मर्तबा, इश्क में डूब करके 1 मर्तबा, किसी के धक्का लगाने पे नहीं, मजबूर होकर के नहीं, किसी के इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब करके
कोई खुदा का बंदा उम्मती एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उस अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले करता है। सुभान अल्लाह। किसको भर देता है? जोर से बोलिए। किसको? तराजू के पूरा को नहीं, आधा को। कितना को? आधा को। तराजू कितने लोगों ने देखा है? उठाइए। सबने देखा। क्या नाम है चचा? मोहम्मद महफिल भाई ने 50 रुपया दिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में 5 साल बढ़ा दे। आमीन बोलिए। जैसा नोट वैसी दुआ। बात समझ रहे हैं? जितना छोटा नोट उतनी छोटी दुआ, जितना बड़ा नोट उतनी बड़ी दुआ इंशाअल्लाह, है ना? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तराजू कितने लोगों ने देखा? सबने देखा, हमने भी देखा। अल्लामा अनवार साहब ने भी देखा, ये 2-4 मौलाना हजरात बैठे हुए हैं, इन उलमा ने भी देखा। मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जो आपने देखा, जो हमने देखा, जो मौलाना अनवार ने देखा। आपका सवाल होगा मौलाना आप किस तराजू की बात कर रहे हैं? तो हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जो तराजू बनिए की दुकान हुआ करता। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम को तौला जाता। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जिस तराजू पे 100 रुपए में 1.5 किलो संतरा वजन किया जाता। आपका सवाल होगा मौलाना आप किस तराजू की बात कर रहे हैं? तो हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू का एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं। तराजू से अगर किसी मुसलमान ने इनकार कर दिया तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, काफिर होगा। अब अल्लाह कितना बड़ा होगा? सहाबी कितना बड़ा होगा? जमीन पर दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला के बीच में है। तो दुनिया के कमोबेश 212 या 213 देश है, उन तमाम देशों को तराजू पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। 212 देशों की तमाम चीजों को, तमाम वस्तु को, तमाम शय को अगर तराजू पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा, फिर भी वो तराजू पल्ला नहीं भरेगा। गुलाम रसूल टोला में आने वाले सुन्नी जन्नती चालू मुसलमानों, कुर्बान जाइए आशिक पे, कुर्बान जाइए कायनात के दूल्हा पे, कुर्बान जाइए खातून जन्नत के बाबा पे। हम आप पे कितना मेहरबान है। हमारे आका फरमाते हैं इतना बड़ा तराजू का मगर मेरा गुनहगार सियाहकार खताकार बदकार बेरामारी शराबी उम्मती अगर जमीन पर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल देगा, उतने बड़े तराजू के आगे पल्ले को भर दिया जाता है। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये हमारे बड़े भाई अली जनाब सरवर भाई और अल्लामा अनवार साहब ने 100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला ये देने के सत्ते इन लोगों की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो अगर आपको तराजू के पल्ले को भरना है तो जब मेरे मुस्तफा में हैं अपनी जबान से सुभान अल्लाह बोलते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिए, तराजू का पल्ला भरता जाएगा। सुभान अल्लाह। जनवरी फरवरी किसको देख रहा है 12 बजे 1 बजे रात में? तुम कहाँ भी जाएगा? सही से बालिग नहीं हुआ है, अभी तुमको घर जाने की भी जरूरत नहीं है। घर तो वो लोग जाएंगे तो शादीशुदा हैं, इसको अभी जाने की क्या जरूरत है? यहीं बैठे रहो। रोड पे जाएगा कुकुर दौड़ाएगा, कहीं काट लिया वो अलग टेंशन। 2-4 टेंशन, 2-4 इंजेक्शन ढोरी में लेना पड़ेगा। अभी जाने की जरूरत नहीं है। और आप लोग भी सुनिए, 1 बजे रात में जलसा से खतरा मुनाफिक है जी। अगर
करवाना हो, खाना पीना में प्लेट बर्तन लोटा अलग करवाना हो, घर से बहिष्कार करवाना हो, घर से खटैया करवाना हो, तो जलसे से बाहर जाइएगा। बात समझ रहे हैं ना? भाई जिसको कुकुर काटता है उसको लोग एक साथ बैठा के है, एक गिलास में पानी पिलाता है, खाना अलग, बिस्तर अलग, गिलास अलग, लोग उसके करीब जाके बात भी नहीं करता है। इसलिए अगर कुकुर के कटाई से बचना है तो जलसे से जाना है, जाना है। कितने जाइएगा? चार को अभी हाथ उठा दिया। अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए, माशाअल्लाह। अब आए हूं पहले उस शेर को मुकम्मल कर, तकरीर तो होती आज मूड लेके आए थे, मगर मैं करके मुकम्मल मूड अगर इस मैच तकरीर अगर बोलते इस तरह बोलते हैं तो फाइनल है। ये शाबान का महीना चल रहा है कि यहाँ के बाद दूसरे जलसे में जाने के लायक बिल्कुल नहीं रहेंगे, यहाँ के बाद डायरेक्ट कब्रिस्तान जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रात खड़गपुर के इलाके में था, लगभग पौने 2 घंटा बोला, एहसास ही नहीं हुआ कि माइक पे बोल रहे हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हर बार माइक बहुत अच्छा रहता था, है ना? ये पहली बार ऐसा देखने, हालांकि ये मैं तीसरी बार गालिबन यहाँ आया, है ना? ये पहली बार इस तरह का देखने को मिला। लग रहा है कि ये लोग कमेटी वाले जो जिसका माइक पहले करते थे शायद वो नहीं है ना? इसी वजह से ऐसा मतलब खतरा और हादसा हुआ है। आप लोग तो समझदार आप ऐसा करते हैं उसी को करना चाहिए। ये सब असल है क्या कि आजकल बहुत सारे वाले वो धूम धाम बजाने ट्रैक्टर पे आली पे टाली पे बजाते हैं, इनको जलसे की खबर नहीं कि जलसे में कैसे बजाना है ना? ये आली टाली पे रिकॉर्डिंग बोलता है, यहाँ पे मनुष्य बोलता है, मानुष बोलता है ना? यहाँ रिकॉर्डिंग थोड़ा बोल रहा है, यहाँ मानुष बोल रहा है, ये मशीन से पावर लेके बोल रहा है। तो इस मशीन को सलामत रखना पड़ेगा ना भाई। मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये आरज़ू है मेरी कि वहां जाके मेरी जान निकले, बोलिए ना मोहब्बत से। ये आरज़ू है मेरी कि वहां जाके मेरी जान निकले, जहां से गुंबद खजरा है, जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है। और एक हिंदू शायर है जिसके माथे पे चंदन और टीका है, हाथ में कमंडल है, ज़बान पे राम के नाम का माला जपता है, जब तन्हाई में बैठता है तो इश्क़ डूब करके कलम को उठाता है और यूं लिखता है कि जो विष्णु यश के बेटे हैं सुमति के हैं, जो जीवन अपनी खजूरों की चटाई पर गुजारे हैं, दिया आदेश, आदेश मतलब हुक्म, आज्ञा, ऑर्डर, दिया आदेश जिसने मालिक वही शहर मक्का में पधारे हैं, वही अंतिम महारशी है शहर मक्का में पधारे हैं। एक मर्तबा जिनको जो दरूद पाक याद है पढ़े आवाज़ अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद व सल्लिम व सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबे मसूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इन्ना शैतान अली इंसानी अदू मुबीन, बेशक शैतान, आयत कुरानी है, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, छुपा हुआ नहीं बल्कि छपा हुआ दुश्मन है। अब माइंड को हाजिर कीजिएगा। हम आप हमारे आप बाबा का नाम, हम आप किसकी औलाद है? हम लोग माँ का नाम, माइंड को हाजिर रखिएगा। हजरत आदम के पुतले को रब ने तैयार करवाया, सबसे हुक्म हुआ कि सजदा करो, सबने सजदा किया, सबने सजदा किया, मगर शैतान ने सजदा न किया। शैतान कहा हम फरिश्तों के सरदार, हम फरिश्तों के साथ, हम इतने बड़े होकर के इस मिट्टी के पुतले हम इसकी सजदा करेंगे, अगर हम सजदा करेंगे हमारी तौहीन हो जाएगी। शैतान ने सजदा न किया, रब का हुक्म हुआ सजदा कर, शैतान ने सजदा न किया, बारगाहे इलाही से निकाला गया, बारगाहे इलाही से धुतकारा गया, बारगाहे इलाही से भगाया गया, बारगाहे इलाही से शैतान भगाया गया। तो शैतान ने
बारगाह में मौला हम जा तो रहे मगर हमको पावर चाहिए, हमको इख्तियार चाहिए, हमको कैपेसिटी चाहिए, हमको क्षमता चाहिए, हमको ताकत चाहिए। रब ने फरमाया अबे शैतान तू पावर लेके करेगा क्या, तू क्षमता लेके करेगा क्या, तू कैपेसिटी लेके करेगा क्या, तू इस्तिताअत लेकर करेगा क्या। शैतान ने जवाब दिया मौला पावर इसलिए चाहिए कि हम तेरे बंदे को राह रास्त से भटकाएंगे, हम तेरे बंदे को नेक काम करने से भटकाएंगे, हम तेरे बंदे को काम करने से दूर करेंगे। जा पावर दिया मगर सुन, जा पावर दिया मगर सुन, जो मेरा मुखलिस बंदा होगा, जो मेरा नेक बंदा होगा वो तेरे भटकाने माइंड बिल्कुल हाजिर रखेगा। रब ने शैतान को पावर दिया, शैतान ने पावर मांगा, शैतान ने पावर मांगा। रब की बारगाह का धुतकारा हुआ है, रब की बारगाह का धुतकारा हुआ है, रब की बारगाह का निकाला हुआ है, रब की बारगाह का हुआ है। तब शैतान ने रब से पावर मांगा तो शैतान को रब ने पावर दे दिया। अब शैतान को जब रब ने पावर दिया है तो शैतान के पावर का ये आलम है, शैतान के पावर की अभी ये कैपेसिटी है कि बेटी से बाप को पिटवा देता है, बेटे से बाप को पिटवा देता है। शैतान के पावर का ये आलम है कि दामाद से ससुर को पिटवा देता है। आलम है शैतान के पावर का ये आलम है कि बेटा बाप को गाली बेटे से बाप को गाली बकवा देता है। शैतान के पावर का ये आलम है कि बहू से उसको पिटवा देता है। शैतान के पावर का ये आलम है कि बच्चा जब मदरसा पढ़ने जाता है पढ़ाई से रोक करके गोली खेलने में लगा देता है, बाजी करने में लगा देता है, खेल कूद में लगा देता है। शैतान के पावर का ये आलम है अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है उसको भटका करके दुनियादारी में लगा देता है। हम माइंड को हाजिर कीजिएगा कि शैतान के पावर का ये आलम है। पावर मांगा रब से, रब ने पावर दिया है। तो शैतान के पावर का ये आलम है जब चाहे जो चाहे कर ले, जिसको चाहे पिटवा दे, जब चाहे किसी दुनियादार को गाली सुनवा दे, जब चाहे किसी दुनियादार को बेइज्जत करवा दे। जब शैतान के पावर ये आलम है तो गुलाम रसूल टोला में आराम फरमाने वाले पीर गुलाम रसूल तो अल्लाह के नेक बंदा है, उनके पावर का आलम क्या होगा। जब शैतान के पावर का ये आलम है तो अजमेर वाले अल्लाह के वली नवाज के पावर का आलम क्या होगा। जब शैतान के पावर का ये आलम है तो बगदाद के पावर का आलम क्या होगा। जब शैतान के पावर का ये आलम है तो दिल्ली के महबूबे इलाही के पावर का आलम क्या होगा। जब शैतान के पावर का ये आलम है तो सिद्दीक़ अकबर के पावर का आलम क्या होगा, फारूक आज़म के पावर का आलम क्या होगा, उस्मान गनी के पावर का आलम क्या होगा, अली के पावर का आलम क्या होगा, हजरत हसन के पावर का आलम क्या होगा, इमाम हुसैन के पावर का आलम क्या होगा। और जब इन मुकद्दस लोगों के पावर का ये आलम है तो सरापा पावर मदीने के ताजदार आमना के लाल के पावर का आलम क्या होगा, आमना के लाल के पावर का आलम क्या होगा। तभी तो हम सब के रजा, अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कहा इस पार का जब ये आलम है, इस पार का जब उनके गदा भर देते शाहाने जमाना की झोली, ये भी इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। नारे रिसालत आला हजरत, मसलक के आला हजरत, सरजमीने गुलाम रसूल टोला चंदा, सरजमीने गुलाम रसूल टोला चंदा, जनाबे इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाइए ना, ऐसे ही लाइए ना, ऐसे करो ना जी, ऐसे करो ना, झुकाओ ना, आगे लाओ, टाइट करो उसको। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। माइंड हाजिर है, माइंड हाजिर है।
माशाअल्लाह एक और संस्कृत का प्यारा टुकड़ा सुनिए। उससे पहले सब लोग अपने अपने बाप के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सब लोग अपनी अपनी अम्मी के नाम पे सुभान अल्लाह। शंबल ग्राम मुक्षहे बरहमात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु अष्टल्की प्रादुर्वशयति सोमतियम विष्णु यशम गर्माधातीय विश्वान्नवो नमः विश्वा नमो नमः। प्रथम ताराज्यम द्वितीयम दंडमुच्चयतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रिका पंचबिंदु ओम मृत्यु जोपकम शांति मंगलम विश्वस्य मरोष्ठ्यम महा इंद्रम सुतलम सुफलम वीरम महावीरम महावीरम जगदीपम जगजीवरम अग्नियाम मंगलम महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा शुभम महा जगदीपम महा जगजूरम महा जगनियारम महा मंगलम महा। इश्क़ मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जितने मर्द हजरात है वो सब हाथ को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ नहीं उठे फैसला कर लीजिएगा मर्द का उल्टा क्या होता। हाँ, औरतों का मजमे में हाथ उठाना जायज नहीं है, मर्दों का हाथ उठाना है। इसलिए जितने मर्द हजरात हैं एक मर्तबा और हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह और जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह और जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेरा, हम सुन्नी मुसलमानों का बेरा, उर्से गुलाम रसूल में आने वालों का बेरा, आ जाए पाक के दीवानों का बेरा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का बेरा पार है। आप सुनिए, आपने अल्लाह के वली का उर्स किया है ना। मौजू जो लेके आए थे उसको बदल दिए हैं, उस मौजू पे पावर की जरूरत है, खल बोलते हैं, मगर मौजू को चेंज कर दिए इसलिए कि पहली बार हम लाइफ में बैठ करके तकरीर बोल रहे हैं जी। इसलिए कि हम बाबू उससे बड़का बड़का मोबाइल में पहले से हम हैं। आज की रात लाइव देखो, सुने अल्लाह के वली का जलसा। हुजूर गुलाम रसूल ना, गुलाम रसूल कितने लोगों ने उनको देखा है अपनी आंखों से। माशाअल्लाह, एक आदमी, दो आदमी, 3 4 5 6 7 8 मोटा मोटी 15-20 आदमी देखे हैं। अच्छा, आप वली के जलसे में आए। वली कौन होता? अल्लाह का, जोर से, कौन होता? अल्लाह का दोस्त होता। अल्लाह वली को अपना दोस्त बनाया, तो जब रब का दोस्त वली होता है तो उसके पास पावर रहेगा या नहीं रहेगा? जोर से बोले पूरा मजमा, पावर रहेगा ना, हमेशा रहेगा। जमीन के ऊपर है तो भी पावर है, जमीन के अंदर है तो भी पावर है। जमीन के ऊपर जितना पावर है जमीन के अंदर उससे ज्यादा पावर है। सुभान अल्लाह, जमीन के अंदर उससे ज्यादा पावर है। अब को हाथ रखिएगा। सबसे पहले आप मज़हब इस्लाम को समझिए। आज पूरी दुनिया हाथ धो करके नहीं बल्कि हाथ धो करके मजहब इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो, चाइना हो, जापान हो, चाहे दुनिया के जिस हिस्से की बात कर ले, हर हिस्से के लोग आज इस्लाम के पीछे नहा धो करके पड़े हुए हैं। आज सब लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया से मजहब इस्लाम को मिटा, दुनिया से मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, दुनिया से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, कुरान पढ़ने वालों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आज पूरी दुनिया के लोग ये कह, आज पूरी दुनिया के अक्सरों बेशतर लोग ये कहते हैं, जिसको दुनिया का इतिहास पता नहीं है, जिसने दुनिया के हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, जिसने दुनिया के संविधान को नहीं पढ़ा है, आज वो लोग कहते हैं कि जमीन पर मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैला, मजहब इस्लाम बम और बारूद की जोर पर फैला है। मगर आए मुसलमानों, यही मुल्क भारत है, यही मुल्क हिंदुस्तान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दुनिया को 4 भाग में बांटा गया है, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। कलयुग के प्रथम श्रेणी दौर में इस जमीन पे हम सब के आका, दोनों जहां के दाता,
आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। हम माइंड को हाजिर करते जब मेरे आपके नबी इस जमीन पर तशरीफ नहीं लाए थे तो इसी मुल्क के भारत का एक राजा है जो एमपी का राजा है, मध्य प्रदेश का राजा है, जिसका नाम राजा भोज है, जिसका नाम राजा भोज है। आज भी उनका मज़ार मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की धरती पर है, जो सहाबी रसूल भी है। सुभान अल्लाह, जहन को करीब कीजिएगा। उस वक्त मेरे आपके मुस्तफ़ा इस जमीन पे तशरीफ नहीं लाए हुए हैं। राजा भोज ने जब इस दुनिया की हालत को देखा था, जब इस दुनिया की बत्ती को देखा था, इस जमीन पे हर तरफ अंधेरा ही देखा था, जुल्म और सितम का बाजार देखा था, तो राजा भोज रोजाना जब सुबह को उठता वाला था, हिंदू धर्म का मानने वाला था, मगर जब रोजाना सुबह उठता था, पूजा पाठ करने के बाद ईश्वर की दुआ में हाथों को उठा करके प्रार्थना करता था, इल्तिजा करता था, दुआ करता था कि ऐ मौला, इस जमीन पे हर तरफ बुराई है, इस जमीन पे हर तरफ काली छाया हुआ है, इस जमीन पे हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, इस जमीन पे हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म है। ऐ मौला, इस जमीन पे कोई तो कायनात का मसीहा भेज दे, इस जमीन पे कोई तो मैसेंजर भेज दे, इस जमीन पे कोई तो ऐसा रहबर भेज दे जो इन लोगों को निजात दिला दे, जो दुनिया से अंधेरे को मिटा करके उजाला दे। अब रोजाना राजा भोज अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता था। कुछ जमाना गुजरा है, कुछ अरसा गुजरा है, कुछ अरसा गुजरने के बाद वक्त गुजरता गया है, राजा भोज की जिंदगी बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, समय कटता जा रहा है। एक रोज राजा भोज सो रहा था, एक रोज राजा भोज सो रहा था, ख्वाब में क्या देखता है, सो रहा था तो ख्वाब में राजा भोज ने देखा है कि आसमान का चांद दो टुकड़ों में बट गया है। सुभान अल्लाह, आसमान का चांद, जोर से आसमान का चांद, माशाअल्लाह। है क्या 2025 में एक ठो इससे बड़का उड़ीसा में 12,000 का करंट लग गया, थरथरी धर लिया था, बहुत मुश्किल से स्टेज वालों ने संभाला। खैर ये सरवर भाई 100 रुपया आपने दिया है, अल्लाह ताला आपको भी 2-3 साल तक ठीक ठाक से रखे। 2 साल भी नहीं जिए ये, 2 साल की दुआ में आमीन नहीं बोलना, मोहब्बत से बोलिए आमीन, और मोहब्बत से बोलिए आमीन। थोड़ी देर सपोर्ट करें, है ना, थोड़ी देर सपोर्ट करें ताकि कुछ बातें हो जाए। हालांकि ये मजमा भी पहले की तरह नहीं दिख रहा है, आज है ना, मिल रहा है, कुछ भी पहले की तरह नहीं है, और कुछ में काफी चेंजिंग पैदा हो गया है। खैर अल्लाह ताला यहाँ के लोगों के जज्बा को सलामत रखे, बोलिए आमीन। राजा भोज ने ख्वाब देखा कि आसमान का चांद 2 टुकड़ों में बट गया, आसमान का चांद 2 हिस्सों में बट गया। अल्लाह अल्लाह, राजा भोज की आंखें खुल गई। राजा भोज परेशानी में रात को गुजार रहा है कि हे प्रभु, या अल्लाह, अब हमारी हुकूमत का क्या होगा, अब हमारी सल्तनत का क्या होगा, अब हमारी बादशाहत का क्या होगा। लग रहा है कोई अनर्थ होने वाला है, लग रहा है कोई अनहोनी होने वाला है, लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। मैंने ख्वाब ये देखा है कि आसमान का चांद 2 टुकड़ा हो गया है। मैंने इतनी बड़ी जिंदगी जमीन पे गुजारी है, मगर आज तक हमने ऐसा ख्वाब नहीं देखा है। या अल्लाह, अब क्या होने वाला है। सुबह की सफेदी का इंतजार करता है राजा भोज, सुबह होने का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार होती है, राजा भोज कुछ महाराजाओं को बुलाता है, कुछ पंडितों को बुलाता है, कुछ ऋषि मुनियों को बुलाता है, और बुला करके अपने दरबार में बैठाता है, और बैठाने के बाद कहता है, ओ महाराज सुना जाए, रात हमने एक ख्वाब देखा है, रात हमने एक सपना देखा है, हमारी बेचैनी बढ़ गई है, जरा आप लोग देखिए ना, क्या हमारी हुकूमत जाने वाली है, क्या हमारी बादशाहत जाने वाली है, क्या कुछ अनहोनी होने वाला है। तमाम महाराजाओं ने पूछा कि तुमने क्या देखा है। राजा भोज ने बताया है वाकया कि हमने ख्वाब में ये देखा है। तमाम महाराजाओं ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, राजा भोज, तुम्हारी हुकूमत जाने वाली नहीं है, तुम पे कोई खतरा आने वाला नहीं है। ओ राजा भोज, तुम जिनकी कल्पना, जिनके लिए दुआ, तुम जिनके लिए प्रार्थना रोजाना उठ करके किया करते थे, वही महाराज संभल ग्राम यानी मक्का की धरती पे आ गए, और उन्होंने अपनी उंगली के इशारे से आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। उन्होंने ही अपनी उंगली के इशारे से आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। अब राजा भोज जैसे ही इतना सुना है, अल्लाह अल्लाह, दिल की दुनिया बदल गई है, मुस्कुरा करके वहां से उठा है। अब महाराज
से अनुमति दिया है, क्या आप लोग हमको वहां जाने की इजाजत दे रहे हैं? क्या आप लोग हमको वहां जाने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं? तमाम महाराजाओं ने कहा कि आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आप जिनके लिए दुआ कर रहे थे, अगर आप उनका दर्शन करना चाहते हैं, आप उनको देखना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम कैसे आपको रोकेंगे? आप चाहते हैं तो जाइए ना। अब राजा भोज तैयारी शुरू करता है। खाने सत्तू का इंतजाम करता है। एक आध जोड़े कपड़े झोले में रखता है और कपड़े के साथ ने अपने एक पत्थर की मूर्त को भी झोले में रखता है। अब मूर्त को झोले में रखा है, कुछ कपड़ा रखा है और खाने के लिए सत्तू रखा है। अब राजा भोज मुल्क भारत के MP मध्य प्रदेश से पैदल चलना शुरू किया है। सिंध के रास्ते जाता जा रहा है। सिंध के रास्ते जब मक्का की धरती पे कुछ समय के बाद पहुंचा है, कुछ समय गुजरने के बाद पहुंचा है, कुछ टाइम बीतने के बाद जब मक्का की धरती पे राजा भोज पहुंचा है, मक्का की धरती पे पहुंचने के बाद लोगों से मालूम किया है तो मक्का, ये बताओ ना, इस जमीन पे कौन ऐसा बालक आया है जिसने आसमान के चांद को दो टुकड़ा कर दिया है, जिसने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया है? सुनते हैं कि वो बहुत सुंदर है, सुनते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, सुनते हैं कि जो उनको देखता है उन्हीं के नाम का कलमा पढ़ने लगता है। हम भी उनका दीदार करने आए हैं, हम भी उनका दर्शन करने आए हैं, हम भी उनसे मुलाकात करने आए हैं। तमाम वो आने वाले मुसाफिर तू जिनके बारे में कह रहा है वो कोई और नहीं है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का बेटा है, आमना का नाम है, जिनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मगर वो आने वाले मुसाफिर सुन, तुम जिनके लिए आए हो, तुम जिनसे मिलने के लिए आए हो, अब वो मक्का में नहीं है, मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। अब राजा भोज ने मदीना का रास्ता पूछा है। अब राजा भोज मक्का से तैयारी किया है, मदीना की वादी में गया है। उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा मदीना शरीफ के लिए हिजरत कर गए थे, माइंड को हाजिर रखिएगा। अब राजा भोज मक्का से चला है, मदीना की वादी में पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर की नजर राजा भोज पे पड़ी है। हजरत उमर ने देखा ये नया आदमी है, आज से पहले हमने इसको देखा नहीं है, आज से पहले हमने मदीना की वादी में हमारी नजर इसके ऊपर पड़ी नहीं है, पहले हमने इनको कभी पहचाना नहीं है, इनसे कभी कोई मुलाकात नहीं है, आने वाला कोई नया आदमी है, ये आने वाला कोई मुसाफिर है। हजरत उमर उसके करीब गए हैं राजा भोज के। हजरत उमर ने पूछा, आने वाले ये बता तू किधर घूम रहा है और तू कहाँ से आया है, तू मदीना की वादी में क्यों आया है, किन से मिलने के लिए आया है? जहन को करीब कीजिएगा। राजा भोज वहां पे झूठ बोल देता है। राजा भोज कहता है, वो पूछने वाले सुनिए ना, बगल से आए हैं, हम एक फकीर आदमी है, हम एक भिखारी आदमी है, हम बगल से आए हैं, हम एक भिखारी आदमी है, हम आगरा के लाल का दर्शन करने आए हैं, हम उनको देखने आए हैं जिन्होंने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, हम उनसे मिलने आए हैं जिन्होंने आसमान के चांद को दो टुकड़ा कर दिया है, हम उन्हीं को देखना चाहते हैं। हम एक भिखारी आदमी है, एक फकीर आदमी है, बगल से आए हैं। हजरत उमर ने कहा, यही ठहरो, हम उनसे आज्ञा लेकर के आते हैं, हम उनसे परमिशन लेकर के आते हैं। हजरत उमर अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए, सलाम मोहब्बत पेश किया। हजरत उमर ने जैसे ही सलाम मोहब्बत पेश किया, मुस्तफा ने सलाम का जवाब दिया। हजरत उमर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, एक भिखारी है, एक फकीर है, मुसाफिर है, जो कह रहा है कि बगल से आए हैं, आपसे मिलने के लिए आया है, आपको देखने के लिए आया है, आपका दीदार करने के लिए आया है। हजरत उमर ने इतना कहा, माइंड को हाजिर रखिएगा, जब हजरत उमर ने इतना कहा, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा मुस्कुराए। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या है, क्या हमने गलत बोल दिया है? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, ओ उमर सुनो, आने वाला कोई भिखारी नहीं है और आने वाला बगल से नहीं आया है, बल्कि आने वाला मुल्क हिंदुस्तान से आया है, और आने वाला कोई भिखारी नहीं है, बल्कि आने वाला भारत का राजा है। आने वाला भारत का राजा है। आज कुछ अकल के अंधे, दिमाग के टूगर ये कहते अल्लाह अल्लाह कि नबी को इल्म गैब नहीं, कहते पटक करके कलेजे पे चढ़ के अजान पुकार दीजिएगा, बोलेगा बगलोल। राजा भोज भारत से गया, मेरे मुस्तफा ने राजा भोज को नहीं देखा,
भोज वहां पे दरोग जबानी से काम लिया, मगर मेरे मुस्तफ़ा बगैर देखे बता रहे हैं, बगैर देखे बता रहे हैं कि राजा भोज भारत का राजा है। जब मुस्तफ़ा गैब का ये आलम है, तू कैसे कहता कि मुस्तफ़ा को पीठ पीछे की खबर नहीं है, उनके गदा पर देते हैं। आने जमाना की चोरी जब लाइए हजरत उमर गए, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया, ओ उमर आपके जलाल का कोई जवाब नहीं है, आपके जलाल का कोई जवाब नहीं है, आप उनसे कुछ ना कहिएगा, उनको सीधा लेकर के मेरी बारगाह में आइए। अब हजरत उमर गए, सर को झुकाए, मुस्तफ़ा का हुक्म गया, हजरत उमर ने कहा चलो। राजा भोज पीछे पीछे, हजरत उमर आगे लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए हैं। जैसे ही हाजिर हुए हैं, राजा भोज की नजर जब भोज की नजर अल्लाह के रसूल के अल्लाह पे से ही पड़ी है। राजा चरणम मुशफीका, ओ भाई साहब, हाँ 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 बैठिए, जाइए तब ठीक। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक आदमी जाने लगे, हम बोले बेचारा बैठ गया, जलसा खत्म, सब लोग घर गया, वो जाइए नहीं रहा है। हम बोले भैया जाओ ना घर, कुछ नहीं बोला, चुप था। हम बोले भाई घर चले जाइए, कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुपचाप था। हमने कहा भाई घर जाइए ना, बोला मौलाना चुपचाप रहिए आप। हमने कहा क्या हुआ भाई, बोला कुछ नहीं चुपचाप रहिए। हमने कहा हुआ क्या, बोला मौलाना आप बहुत बेकार आदमी है। हमने कहा क्या किया हम आपका, कहा कि सुनिए, हम उस टाइम जिस काम से जा रहे थे, आप बोले बोल करके बैठा दिए, वो काम तो हम कुर्सी पे कर लिए हैं, अब घर जाने की हमको जरूरत क्या पड़ी है। तो अगर ऐसा मामला हो तो बोले तो भी नहीं रुकना है, घर को चले जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कामयाबी की तरफ रवा है। इस जलसे बावकार नकीब सदाबहार, नकीब हरदिल अजीज हजरत अल्लामा मौलाना अफजल हुसैन अशरफी समस्तीपुरी के शानदार पुरमग़ज़ पुरमाना नकाबत हो, शायर इंटरनेशनल, शायर हिंदो नेपाल व भूटान, शायर की जानदार शायरी हो, भूटान का जवाब अनाम बुलबुल बाग़े मदीना है ना, सरा खाने हबीबे किबरिया हजरत रिहान रजा मधेपुरी की जानदार नात खानी हो। ये आपका बच्चा है रिहान रजा मधेपुरी, नाम सुने है ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दो चार लोग कपाट डुला रहे, बाकी लोग नहीं जानते हैं ना। अजीब बात है ना। दुआ करे कि अल्लाह ताला उस बच्चे को और भी उरूज अता फरमाए, बोलिए आमीन, आमीन, और और भी बुलंदी अता फरमाए, बोलिए मोहब्बत से आमीन। अब राजा भोज जैसे ही अल्लाह के रसूल की बारगाह में गया, कहा चरणम शुभीकारम जगतपतियम मस्तकरम मंगलम शांतियम महा, यानी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके चरण में इस राजा भोज का सलाम मोहब्बत पेश है, सलाम मोहब्बत अर्ज है, आप हमारे सलाम मोहब्बत को पेश कीजिए। के रसूल ने सुना है और सुनने के बाद अल्लाह है उंगली का इशारा करके कहा जाओ। राजा भोज अल्लाह के रसूल के सामने बैठ गया है। राजा भोज कभी अपने आप को देख रहा है, कभी अल्लाह के रसूल के चेहरे को देख रहा है, कभी अपने आप को देख रहा है, कभी पेशानी मुस्तफ़ा को देख रहा है, कभी अपने आप को देख रहा है, कभी नालैने मुस्तफ़ा को देख रहा है, कभी अपने आप को देख रहा है, कभी मुस्तफ़ा को देख रहा है, कभी अपने आप को देख रहा है, कभी चादर मुस्तफ़ा को देख रहा है। अब राजा भोज नहीं हो रही है कि हम कुछ बोले कैसे, हम कुछ कहे तो कहे कैसे, हम कुछ पुकारे तो पुकारे कैसे, इनके सामने कौन बोल सकता है, इनके सामने कौन कुछ कह सकता है। राजा भोज सोचता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, राजा भोज देखता जा रहा है, जा रहा है, राजा भोज दर्शन करता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। वक्त गुजरते गुजरते खाने का टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो आने वाले मुसाफिर राजा भोज ये बताओ खाना खाओगे, खाना खाओगे? जैसे ही राजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो आने वाले मुसाफिर राजा भोज खाना खाओगे, राजा भोज दंग कि मेरा नाम इनको कैसे मालूम। अरे बोलो भाई मोहब्बत है, मेरा नाम इनको कैसे मालूम। राजा भोज चुप। राजा भोज ने सर डुलाया, मतलब हाँ खाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने उमर को कहा खाना लगवाओ।
खाना लगाया गया। राजा भोज रोटी के टुकड़े को तोड़ करके होठों के करीब लाया है। जैसे ही होठ के करीब लाया है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ राजा भोज, क्या तुम अकेले खाओगे? अपने साथ जिसे लाए हो क्या उसको नहीं खिलाओगे? अपने साथ जिसे लाए हो क्या उसको नहीं खिलाओगे? देखिए इस्लाम कैसे फैला। अब राजा भोज पसीने में डूबना शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह, मैं तो खुद आया, मेरे साथ तो कोई नहीं आया, ये किनको खिलाने की बात कर रहे हैं, ये किसको खिलाने की बात कर रहे हैं? अब मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। राजा भोज पसीने में डूब रहा है। राजा भोज की परेशानी बढ़ रही है। कुछ देर जब राजा भोज को मेरे मुस्तफ़ा ने परेशान देखा तो मुस्तफ़ा फरमाते हो, राजा भोज, क्या तुम अकेले खाओगे? अपने साथ मूरत को झोले में लाए हो, क्या तुम पत्थर की मूरत को खाना नहीं खिलाओगे? हाय 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 हाय, पत्थर की मूरत को नहीं खिलाओगे? अब राजा भोज, अल्लाह अल्लाह, कैसे पता कि झोले में पत्थर की मूरत है? बोलना भाई, और मोहब्बत से बोलिए, और मोहब्बत से। शेर हम पढ़े, हमारी आवाज शायर की तरह नहीं है, दिलवर शाही साहब की तरह या रिहान रजा मधुपुरी की तरह तो नहीं पढ़ पाएंगे, मगर पढ़ते हैं। जैसा हम पढ़ देंगे दिलवर शाही वैसा नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ गारंटी है। शक है तो सुन के देख लीजिए, है ना सरवर भाई? सुनिए, ना सुखार इल्बा हो, ना दहार इल्बा, ना सुखार इल्बा हो, ना दहार इल्बा, आज गुलाम रसूल टोला में चारों ओर बहार इल्बा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, सर ज़मीने गुलाम रसूल टोला, हजरत डॉक्टर इकबाल चतुर्वेदी भाई साहब चादर वाले आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नारे का जवाब दीजिएगा तो कोई दिक्कत है क्या? कुछ लोग नारे का जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नारा को देख रहे हैं कि कैसा होता है। नारा देने की चीज है, जवाब दीजिएगा मुसलमानों। अब सुने, राजा भोज टेंशन में कि ये पत्थर की मूरत को खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, पत्थर की मूरत खाना कैसे खावे? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, निकाल झोले से मूरत को, निकाल। हजरत उमर भी वहीं पे आए, सिद्दीक अकबर भी वहीं पे, उस्मान गनी भी वहीं पे, मौला अली भी वहीं पे, भी वहीं पे, जकरिया भी वहीं पे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा ने फरमाया निकाल। राजा भोज झोले से मूरत को निकाला है, थर्रा रहा है, कांप रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब क्या होगा? अब होने वाला क्या है? राजा भोज निकाल करके अपने बगल में मूरत को खड़ा किया है। जैसे ही खड़ा किया है, राजा भोज टेंशन में, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ राजा भोज, पहले उसे खाना खिला दे, बाद में तुम खाना खा लेना। अब राजा भोज और में कि महीना 2 महीना से सत्तू फाक के हम तबाह हैं, आज बहुत दिनों के बाद रोटी खाने का मौका मिला। ये कह रहे पहले पत्थर को खाना खिलाने, पत्थर खाना खाएगा कैसे? राजा भोज टेंशन में सोचा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, राजा भोज उठा लुकमा, राजा भोज उठा लुकमा। राजा भोज रोटी के टुकड़े को तोड़ा है, तोड़ कर मुस्तफ़ा फरमाते हैं, चल चल तू अपने देवता को खिला, चल तू पत्थर की मूरत को खाना खिला। राजा भोज रोटी के टुकड़े को तोड़ा है, पत्थर की मूरत के होठों के करीब जैसे ही गया है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ पत्थर की मूरत, अल्लाह के हुक्म से खाना खाना शुरू कर दे। मुस्तफ़ा ने इतना कहा है, पत्थर की मूरत ने खाना खाना शुरू कर दिया है। राजा भोज जब इस मोजज़ा को देखा, बोला, या रसूल अल्लाह, अब कुछ ना देखना है, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाइए। राजा भोज कलमा पढ़ा है और मुसलमान बन गया है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। राजा भोज कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गया। आज दुनिया कहती कि मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैला, मजहब इस्लाम बम बारूद की जोर पे फैला। मैंने कहा, बकलोल, तू किस मजहब की बात कर रहा?
वो मजहब जिसने लोगों को जीने का हक दिया है, वो मजहब जो जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। आज दुनिया ये कहती है कि मजहब इस्लाम में औरतों पे जुल्म किया जाता है, औरतों पे तशद्दुद किया जाता है। मैं कहता जाहिल, तू किस मजहब की बात करता है, किन औरतों की बात करता है? जितना हक, जितना अधिकार, जितना हक, जितना अधिकार मजहब इस्लाम ने औरतों को दिया है, उससे ज्यादा हक, उससे ज्यादा अधिकार किसी और मजहब ने औरतों को न दिया है। बल्कि मजहब इस्लाम ने तो औरतों को दो दो हक दिया है, दो दो अधिकार दिया है। बाप के हक में से भी हक और बेटियों को दिया है, और शौहर के हक से भी अधिकार बीवी को दिया है। ये दो अधिकार देने वाला अगर कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। वाह वाह इस मजमे में कोई है जो खड़ा होकर नारा लगा दे? बहुत अच्छा, बेशक। मजमा में कोई है? किसी को नारा याद नहीं है? नारा नहीं याद है? आप लोग नहीं लगाइएगा, अकेले हम ही लोग लगाएं, आप लोग क्या कीजिएगा? जवाब दीजिए टान के, टान के। आप भी मीसे कॉल मार के छोड़ दिए। फुल कॉल मारना चाहिए चचा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज माँ बहन भी बैठी है, ये जलसा सुनती नहीं है, जलसा को डायरेक्ट क्या करती है? खाती है डायरेक्ट। सुबह इनसे पूछिए क्या क्या सुनी, बोलेगी हम सब उसे बोल झोल में नहीं पढ़ते हैं। जी पूछिए इनसे, बोलेगी ना उसे बोल झोल में नहीं पढ़ते हैं। ये जलसा में आती है, बस देखेगी कौन मौलाना कैसन कपड़ा पहन के आया। जी हकीकत बोल रहे हैं। जलसा सुन के जाएगी, शौहर को 1 लाख गाली बकेगी। आज ये भी उसी तरह का कपड़ा पहनती है जिस तरह का कपड़ा यहूदो नसारा की बेटियां पहनती है। जिस तरह का लिबास अपने बदन पे रख करके यहूदो नसारा की बेटियां बाजारों में जाती है, रोड पे चलती है, आज हमारी माँ बहनें भी उसी तरह का लिबास पहन करके बाजार में निकलती हैं। इनको कहिए पर्दे में रहने के लिए, कहेंगे हम उस बोल झोल में नहीं पड़ते हैं। ऐ मेरी माँ बहनों याद रखना, कसम खुदा की अल्लाह अल्लाह, आपको तो मजहब इस्लाम में अल्लाह ने माशा अल्लाह। ये देखिए हमारे चचा कितना 1 मंथ 6 डे है ना, यानी 78 साल 1 महीना 6 दिन के हैं ये। कितना चचा बैठे बोलिए? 78 साल 1 महीना, 1 मंथ 1 महीना 6 डे यानी 6 दिन। इन्होंने बताया पहले ये उधर थे, बोलिए ना मोहब्बत से, और मोहब्बत से, मोहब्बत इसी को कहते हैं। जवानों से पूछिए मोहब्बत किसको कहते हैं? महीना में 2-4 बार कॉलेज के गेट पे पिटाता है। इनसे पूछिए महीना में 2-4 बार बाजार में चौक चौराहा पे 2-4 थप्पड़ खा लेता है। ये तो मोहब्बत में जान देने को तैयार हो जाता है। जरा आप भी मोहब्बत से बोलिए, और मोहब्बत से बोलिए। आज दुनिया कहती, दुनिया में मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैला, ये जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल। मधेपुरा चंदौना में इनसे पूछिए, इनकी गर्दन पे कोई तलवार नहीं रखा है, इनको मारने की धमकी नहीं दिया है, इनको दुनिया से मिटाने की धमकी नहीं दिया है, बल्कि ये 78 साल के आदमी ने मजहब इस्लाम में आज से 40 साल पहले वो हक्कानियत देखा, सच को देख करके बातिल को छोड़कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगामे मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बोलिए मोहब्बत से। पीछे वाले हजरात जरा मोहब्बत से। आप लोग टेंशन में नहीं ना है, दुआ कर देंगे, शादी टाइम पे हो जाएगी। आज इनकी शादी हो गई है, अगर ससुराल में इज्जत नहीं हो रही है तो दुआ कर देंगे, ससुराल में भी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माँ बहनों 2-4 खुराक इनको दे देते हैं, फिर इधर आएंगे। अभी तक तकरीर हम शुरू भी नहीं किए हैं, 1 घंटा होने वाला है ना। माइक बढ़िया रहता तो अल्लामा अनवार आज तकरीर तो ऐसी होती कि 2 साल करके गए तो ये लोग 2-4 साल तक याद रखे, और ऐसा याद रखे कि 2 साल हम ही को गैप रख दिए, है ना, है ना।
मगर आज हम मूड बना के आए थे कि इस बार ऐसी तकरीर कर देंगे कि 10 साल तक ये लोग लगातार मेरे अलावा किसी चतुर्वेदी को यादें नहीं करेंगे। मगर अल्लाह खैर फरमाए इन ऑपरेटर साहब पे, इन्होंने सबके कलेजा का बैंड बजा दिया। जी मैंने सुना रूम में दिलबर शाही जब तक पढ़े मैं सोया नहीं था, उन्होंने भी आज पढ़ा नहीं है, ये हकीकत है। दिलबर शाही उस्ताद का नाम नहीं है ना, वो जब पढ़ता है तो मजमे में इनकलाब बर्पा कर देता है, उसका नाम दिलबर शाही है। उन्होंने भी आज पढ़ नहीं पाया। मैं कहना भाई जिंदगी बचानी है सबको, है ना, मर थोड़े जाना है, बाल बच्चे, हम भी एक बेटी के बाप है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, इंतकाल कर जाएंगे माशा, आइए ना चाचा, उससे बड़का नहीं है क्या, उससे बड़का ना है, माशाल्लाह सब होगा जी, वो भी होगा माशाल्लाह। वो रोजा 45 साल से रहते मुरीद है माशाल्लाह। किनके मुरीद है आप? हाजी मोहम्मद कादिर, हाजी मोहम्मद कादिर शरीफ अजमेर शरीफ से तिरपन। माशाल्लाह। अब क्या नाम बताए? अमीन। आपका नाम अमीन खान, थोड़ा सा लाइसेंस को और बढ़ा दीजिए आप। हाँ दयाशंकर भगत से अमीन खान बन गए हैं माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और जिंदगी के साथ माँ बहनों, आप ये सोचती हैं कि आपको पर्दे में रहना कहा जा रहा है तो आप पे जुल्म किया जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, आपको परेशानी में रखने की बात हो रही है। नहीं मेरी माँ बहनों, मजहब इस्लाम में तो औरतों को हीरा समझा जाता है। एक महाराज की हमसे मुलाकात हुई, महाराज नहीं था, नेता था। नेता बोला मौलाना एक सवाल है आपसे। हमने कहा पूछ भाई। बोला मौलाना आपके मजहब इस्लाम में औरतों पे बहुत ज्यादा जुल्म होता। मैंने कहा कैसे? कहा मौलाना इसलिए कि आप लोग औरतों को बहुत ज्यादा पर्दे में रखते हैं, उसको आप लोग खुल करके जीने नहीं देते, खुल करके जिंदगी नहीं गुजारने देते। हमने कहा चल ठीक है। हमने कहा तू अपनी बात बता। बोला मौलाना हमारे धर्म में देखिए औरतों को खुल करके जीने का अधिकार है, जैसे चाहे वैसे रह ले। मैंने कहा गलत कह रहा, तुम्हारे धर्म में ऐसा कानून ही नहीं है। इसलिए कि जब सीता का अपहरण हुआ था, रावण ने अपहरण किया था, जब सीता का अपहरण रावण ने किया था तो जब हनुमान और लक्ष्मण उसको ढूंढने के लिए निकले थे तो रास्ते में कहीं पांव का पाजेब मिला, कभी कहीं कान की बाली मिली, कहीं नाक की नौथनी मिली। इसलिए कि सीता बहुत तेज तर्रार थी, इसलिए पांव के पाजेब को उतार करके फेंका ताकि हमको जो ढूंढने वाले आए उनको पाजेब अगर मिल जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि इसी रास्ते में गए हैं हम, तो मेरे पीछे पीछे आएंगे। तो जब हनुमान और लक्ष्मण ढूंढने के लिए निकले तो रास्ते में कहीं पाजेब मिला है, कहीं कान का झुमका मिला है, कहीं नाक की नथनी मिली है, कहीं हाथ का पटड़ी मिला है। तो हनुमान ने लक्ष्मण को दिखाया और दिखा करके पूछा कि बता क्या ये तेरी भाभी सीता का है, क्या ये तेरी भाभी सीता का है? लक्ष्मण ने कहा हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। हनुमान ने कहा क्या तूने अपने भाभी के पाजेब को नहीं देखा? तो लक्ष्मण ने कहा ओ सरकार सुनिए, हमारे धर्म में गैरों की बीवी को देखने का रिवाज नहीं है। वाह 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 वाह। ये तो उस धर्म में भी है, मगर ये तुम्हारी हठधर्मी है कि तुम खुलेआम रोड पे चलाते हो। तुम्हारी हठधर्मी है। तुम्हारे धर्म में कहां लिखा है लाके दिखा? कहीं नहीं। तो उस नेताजी ने कहा मौलाना हम लोग अपनी माँ बहनों को जैसे चाहे वैसे रहने देते। हमने कहा अच्छी बात है, ये तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चीज, तुम्हारी प्रॉपर्टी, अपने को क्या जाता भाई, अपना तो काम है हक बताना, सच बताना। मैंने कहा सुन, तूने जो सवाल किया मेरा एक सवाल है। उसने कहा कि आप मुसलमानों की एक बहुत बड़ी खराबी। हमने कहा क्या? कहा आप लोगों से जब कोई सवाल करता है आप लोग सवाल का जवाब नहीं देते हैं, पलट के एक सवाल और ठोक देते हैं। हमने कहा यही हम सुन्नी मुसलमानों का तरीका है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, जब हमें कोई छेड़ता तो हम उसे छोड़ते नहीं है। हमने कहा सुन ये बता तेरे घर में कोयला है? कहा हाँ। हमने कहा सोना है? कहा हाँ। हमने कहा कि सोना को कहाँ रखते हो? माँ बहनों गौर से सुनना, अपनी कैपेसिटी, अपना मान सम्मान है ना, अपनी हैसियत, गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, गौर से सुनना, अपनी हैसियत, अपनी कैपेसिटी, अपना मान सम्मान। हाँ। मैंने कहा कोयला है? कहा हाँ। मैंने कहा सोना है? कहा हाँ। मैंने कहा सोना को कहाँ रखते हो नेताजी? कहा मौलाना आप पागल हैं क्या, सोना को कहाँ रखेंगे, सोना कीमती चीज है, उसको घर के अंदर गोदरेज है,
उस गोदरेज के अंदर भी एक और लॉकर है। उस लॉकर के अंदर पर्स में रख करके, डब्बा में रख करके तब पर्स में रखते हैं और तब उस लॉकर में रखते हैं। फिर उस लॉकर को लॉक करते हैं, फिर गोदरेज को लॉक करते हैं, फिर रूम में हमेशा ताला मार के रखते हैं। हमने कहा कि 4-4 लॉक लगाने की क्या ज़रूरत है, 4-4 लॉक लगाने की क्या ज़रूरत है। उस नेताजी ने कहा मौलाना सोना कीमती चीज़ है, सोना कीमती चीज़ है, अगर 4-4 लॉक नहीं लगाएंगे, अगर किसी की नज़र धोखे से पड़ जाएगी वो नियत को ख़राब कर लेगा, अगर उड़ा करके ले जाएगा हमारी इज्जत चली जाएगी, मेरा मान चला जाएगा, मेरा सम्मान चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है रुक, अब आगे ये बता कोयला को कहाँ रखता है। कहा मौलाना आप पागल है क्या, कोयला को कहाँ रखेंगे, घर के बाहर अमरूद का पेड़ है, उसी अमरूद के पेड़ के नीचे कोयले को रखते हैं। हमने कहा कोयले को खुले आम सड़क के किनारे रखने की क्या ज़रूरत है। कहा मौलाना आपको मालूम नहीं है कोयला की कोई कीमत नहीं है, कोयला को जो चाहे देख ले, कोयला को जो चाहे ले जाए, मेरा कुछ नहीं जा सकता है, हमारी इज्जत नहीं जाएगी, मेरा मान सम्मान नहीं जाएगा। मैंने कहा ओ बकलोल नेता, तेरे सवाल का जवाब मिल गया। तेरे यहाँ औरतों को कोयला समझा जाता है इसलिए खुलेआम रखा जाता है, हमारे यहाँ औरतों को सोना समझा जाता है इसलिए पर्दे के अंदर रखा जाता है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे मजहबे इस्लाम, असमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा डॉक्टर इकबाल चतुर्वेदी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम। बहनों सुनिएगा, आपका भाई आपका बेटा है, कसम खुदा की बापर्दा रहेंगी ना, दुनिया में भी सुरखरू रहेंगी आप, कब्र में भी मुस्कुराती रहेंगी और हश्र के मैदान में कनीज़ाने फातिमा की जमात में खड़ा करके अल्लाह ताला आपको जन्नत का परवाना अता करेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, जब बाजार जाओ तो बापर्दा होकर के जाओ, शौहर के घर से अगर बाप के घर जाओ तो बापर्दा होकर के जाओ। मेरी माँ बहनों, आप श्रृंगार करती हो ना, लिपस्टिक लगाओ, 5 ग्राम का होठ होता है, 15 किलो लिपस्टिक लगाती है, 5 ग्राम का चेहरा होता है, 750 ग्राम पाउडर क्रीम लगाती है। याद रखना मेरी माँ बहनों, लिपस्टिक लगाने से हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, स्नो पाउडर लगाने से हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, क्रीम लगाने से हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आप 16 श्रृंगार ना कीजिए, बल्कि आप 132 श्रृंगार कीजिए, मगर बाजार के लिए नहीं, मधेपुरा मार्केट के लिए नहीं, बल्कि 132 श्रृंगार करो, किसी गैरों के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए करो। क्योंकि आपके श्रृंगार से अगर आपका शौहर खुश हो गया तो मेरे मुस्तफा खुश हो जाएंगे। जब मुस्तफा खुश होंगे अल्लाह राजी होगा, जब अल्लाह राजी होगा तो अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए। मौलाना मोहम्मद, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिनके कल्ब में इश्क़े रसूल होता है। और ऐ आशिकाने शहे अंबिया दरूद पर हो, क्योंकि दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। जरा और मोहब्बत से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम वसलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब राजा भोज कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, अल्लाह अल्लाह मदीना की वादी से चला है, मुल्क भारत में आया है, इस्लाम का प्रचार करने लगा है। आज भी उनका रोज़ा अक़दस, आज भी उनका मज़ार राजा भोज का जो सहाबी रसूल है हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में आज भी उनका मज़ार है। ऐ मुसलमानों, हम दुनिया से ये पूछना चाहते हैं, तुम किस मजहब इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है, तुम किस मजहब इस्लाम को निस्तो नाबूद करने की बात कर रहा है, तुम किस मजहब इस्लाम के दामन पे लांछा लगा रहा है कि मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, मजहब इस्लाम बम बारूद की बदौलत फैला है, मजहब इस्लाम ताकत की बदौलत फैला है। ऐ दुनिया वालों, मजहब इस्लाम लोहे की तलवार से है, ताकत नहीं फैला, बल्कि मजहब इस्लाम तो मुस्तफ़ा के कैरेक्टर से फैला है, मुस्तफ़ा की सीरत से फैला है। मेरे मुस्तफ़ा 40 साल उम्र में जब इन्होंने नबूवत की है, 13 साल जिंदगी आमना के लाल ने मक्का में गुजारा है। 53 साल की उम्र में आमना के लाल जब मक्का से हिजरत करके
मदीना की वादी में आ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा 10 साल जिंदगी में अपना ऐसा कैरेक्टर पेश किया है, अपना ऐसा लक्ष्य पेश किया है कि आमना के लाल के कैरेक्टर का पानी जिधर जिधर बहता गया है, पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ मजहब इस्लाम फैलता चला गया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला, वाह बल्कि मजहब इस्लाम तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तलवार से फैला, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के कैरेक्टर से फैला है, मुस्तफ़ा की सीरत से फैला है। अब और आगे बढ़े मुसलमानों, इजाजत हो तो 1-2 लाइन और संस्कृत हम पढ़े, इजाजत है? कितने लोग नहीं सुनिएगा? सुनिएगा। एक्सीडेंट कर गए सब लोग एक मर्तबा अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शब बारात का महीना चल रहा है, एक मर्तबा अम्मी के नाम पे भी, एक मर्तबा सास ससुर के नाम पे भी। देख रही है सबको, घर जाइएगा खैरियत बिगाड़ देगी हैं? सिर्फ सास ससुर से सलामी लीजिएगा, बोलिएगा ना लेते हैं तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हैं? बीवी से मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। मगर आप भी कम नहीं है जी, जहां से आए दे लाठी, उठा लाठी, पटक लाठी, तोड़ लाठी। बीवी मारने की चीज नहीं है, बीवी से मोहब्बत कीजिए। क्यों कीजिए? इसलिए कि बीवी से मोहब्बत करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, बल्कि मदीने के ताजेदार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया की तमाम चीज़ों में 3 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नंबर 1 खुशबू, नंबर 1 नमाज, नंबर 2 खुशबू और नंबर 3 बीवी। सुभान अल्लाह। मगर अपनी बीवी से, पड़ोस की बीवी से नहीं जी। आजकल तो मत पूछिए, मर्द लोग अपनी बीवी को पलट के नहीं देखेगा। अब पड़ोसन पे मत पूछिए, कई बार नजर दौड़ा देता है। बहुत कुटाई होगी कब्र में, बहुत तुराई। गैरों की बीवी को देखना हराम है बे। क्यों देखिएगा आप? अपनी बीवी को देखें, इसलिए कि बीवी से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बीवी के साथ एक प्लेट में खाना खाना ये नबी की सुन्नत है। बीवी का जूठा खाना नबी की सुन्नत है। आजकल का मर्द ये सोचता है कि हम मर्द हैं, मर्द औरत का जूठा कैसे खाएं? औरत जिस प्लेट में खा लेगी उस प्लेट में आज का मर्द खाना नहीं खाता। मगर सुनो, अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा है और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह अल्लाह खाना तनावल फरमा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और गिलास में हजरत आयशा ने पानी पिया। जैसे ही पानी पी के हजरत आयशा ने गिलास को नीचे रखा, मेरे मुस्तफ़ा पूछते हैं, ओ आयशा ये बताओ ना कि आपने गिलास में किस जगह होठ लगा करके पानी पिया है? हजरत आयशा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, हमने इस जगह पे अपने होठ को लगाया जिस गिलास के जिस हिस्से पे हजरत आयशा ने अपने लबे मुबारक को लगा करके, अपने होठे मुबारक को लगा करके पानी पी थी, उसी जगह पे मेरे मुस्तफ़ा ने अपने लबे मुबारक को लगा करके पानी पिया। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि बीवी का जूठा खाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, बल्कि मदीने के ताजेदार की सुन्नत है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया है, 10-15 मिनट और आप हमको झेल लीजिए और हम आपको झेल लें। उसके बाद अल्लामा अनवार साहब आपको झेलेंगे, आप इनको झेलिएगा इंशाअल्लाह। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह और जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा होश में आकर के बोलिए सुभान अल्लाह। ईश्वशी मनोष्टि धर्मांतरम शुद्धतम धर्मांतरम धर्मांतरतम धर्मांतरम लेखानम शुद्धरतम महामरोष्टि तुलसीदासनम जगतपतियम मंगलम फनभूषम महर्षिमनु मंगलम फलोष्टि अमींदरम शूतलम मानतम 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 महा शुद्धतम शुद्धतम वैकुंठनम महानतम मंगलम महा नारायणतम नारायणतम ओम मंगलम आकाशयनम महावीरम 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 शुद्धतम मनोष्टियम पृथ्वीवम आकारम मंगलम मनोष्टि महा। इश्के मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। आप किनके जलसा में आए हैं? कौन है वो?
अल्लाह के नेक बंदा, अल्लाह के नेक बंदों के उर्स में आने से क्या मिलता है, अल्लाह की वलियों की बारगाह में जाने से क्या मिलता है। सुने, उलमा की बारगाह में जाने से सीखने को मिलता है। उलमा की बारगाह में जाइए तो उलमा आपको सिखाएंगे, और वली की बारगाह में जाइए तो वली आपको पिलाएंगे। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और जिंदगी के साथ तकरीर ख़त्म करें कि 2-4 मिनट बोले हम? कितनी देर? 2-4 मिनट, आधा घंटा, माशाल्लाह। अच्छा, 12 मासा का कुछ शेर पढ़े हम? 12 मासा सुनिएगा, सुनिएगा, 12 मासा सुनिएगा। मगर आप लोग सुन रहे हैं कि सुन के सुन हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा कि सुन रहे हैं? एक शेर पढ़ते हैं, मजमा की चचा कहीं जा रहे हैं क्या? आइएगा जरूर। हाँ, आप बहुत खूबसूरत आदमी हैं, हम ज्यादातर आप ही को देख रहे हैं माशाअल्लाह। मगर आप एक बार मुसाफा नहीं किए हमसे, का है? आलिम को देना सवाब है चचा जी। अल्लाह बाबू निकालना है कुछ, जेब में हाथ दे करके बैठ रहा है। अच्छा, हम एक शेर पढ़ के चेक कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं कि सुन के सुन हो रहे हैं। इस शेर पे लगभग 10 जवान आकर के मुसाफा, 10 जवानों को आकर के मुसाफा कर लेना चाहिए इंशाअल्लाह। पढ़े शेर? पढ़ दे? बोलिए ना हाँ या ना भाई, पढ़ दे। सुमरी मोना में निस दिन जपू अल्लाह का नाम हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूं दरूद व सलाम हो। जगे मग जगे मग जगे उजियारो के अर्श पे चमकेला नाम हो। तोहरे पाँव के जूता हो प्यारे, मोरे शरीर का चाम हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूं दरूद व सलाम हो। और करबला के ताल्लुक से एक शेर सुनिए 12 मासा का। वाह वाह। भादो में भर गयो, भादो समझते हैं ना? भादो में भर गयो, समझते हैं ना? सावन भादो बहुत बारिश होती है। हाँ, भादो में भर गयो नदियों पोखर, बरे खबर से तमाम हो। प्यारे हुसैन ने पिया न पानी, रोहू कलेजा थाम हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूं दरूद व सलाम हो। आखिरी मंत्र का तर्जमा तेजी में सुनिए। वली की शान में कुछ बोलते मगर समय नहीं है, 1 घंटा प्लस हो गया, माइक की हालत वैसी नहीं है। बस आखिरी मंत्र का तर्जमा। प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम दंड मुच्चेतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्रिका पंच बिंदु संयुक्त ओम मृत्यु ज्योति रूपकम शांति मंगलम स्वाहा। दुनिया में एक धर्म कोई दूसरे धर्म की तारीफ करता है? जोर से बोलिए। एक धर्म का लोग या कोई एक धर्म की किताब किसी दूसरे धर्म की किताब की तारीफ करता है? नहीं। मगर मजहब इस्लाम अल्लामा अनवार साहब की बिला कसम खुदा की इतना प्यारा मजहब है, इतना निराला मजहब है, इतना अच्छा मजहब है, इतना सर्वोत्तम मजहब है, इतना उत्तम मजहब है कि मजहब इस्लाम की प्रशंसा गैरों की किताब भी कर रहा है। सुभान अल्लाह। अपने तो अपने, गैर भी मजहब इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं। आज ये सुनिए, अल्लाहु अकबर। आज जो लोग कोई सूरज के सामने माथा को टेकता है, कोई चांद के सामने माथा को टेकता है, कोई पत्थर के सामने सर झुकाता है, कोई नदी के सामने सर को झुकाता है, कोई समंदर के सामने सर को झुकाता है, कोई पेड़ के सामने सर को झुकाता है, मगर उसकी किताब में कहा गया आज सच्चाई से सब लोग चेहरा को फेरे हुए हैं। आज उनके जो बड़े बड़े लोग हैं वो सच्चाई को बता नहीं रहे हैं। उसके धर्म की किताब कहती है कि ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो, अगर खुदा की इबादत करना चाहते हो, खुदा की बंदगी करना चाहते हो, खुदा को राजी करना चाहते हो, तो पत्थर के सामने सर को न झुकाओ, पेड़ के सामने सर को न झुकाओ, सूरज के सामने सर को न झुकाओ, चांद के सामने सर को न झुकाओ, जमीन के सामने सर को न झुकाओ, समंदर के सामने सर को न झुकाओ, नदी के सामने सर को न झुकाओ, सवाल
करने वालों ने कहा कि जब चांद सूरज पत्थर जमीन आसमान के सामने सर न झुकाएं तो किसके सामने सर झुकाएं? तो यही मंत्र कहा गया, प्रथम ताराक्यम पैवम, द्वितीयम दंड मुच्चैतम, तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थ अर्धचंद्र का पंच बिंदु संयुक्त ओम मृत्यु ज्योति रूपकम शांति मंगलम स्वाहा। ऐ दुनिया वालों सुनो, अगर तुम ईश्वर को राजी करना चाहते हो, ईश्वर खुदा की इबादत करना चाहते हो, खुदा की बंदगी करना चाहते हो, खुदा की भक्ति करना चाहते हो तो सुनो, प्रथम ताराक्यम पैवम, सबसे पहले पांव के बल खड़े हो जाओ, सबसे पहले पांव के बल खड़े हो जाओ। प्रथम ताराक्यम पैवम, सबसे पहले पांव के बल खड़े हो जाओ। द्वितीयम दंड मुच्चैतम, दूसरे में दंड मारो, दूसरे में दंड मारो यानी रुकू करो। तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरे में सजदा करके, तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरे में सजदा करके बैठ जाओ और इस तरह बैठो जिस तरह सांप कुंडली मार करके बैठता है। जब सांप कुंडली मार करके बैठता है तो न दाएं देखता है, न बाएं देखता है, न पीछे देखता है, न ऊपर देखता है, बिल्कुल सामने देखता है। यानी जब आप तशहुद में बैठते हैं उस तरह बैठ जाइए। तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थ अर्धे चंद्र का। ऐ दुनिया वालों, चौथे में दाहिनी तरफ देखो, फिर बाई तरफ देखो, यानी उसकी किताबों से कहा गया कि अगर अल्लाह की इबादत करना चाहता है तो कुछ और ना करो, रब की बारगाह में नमाज पढ़ो, इससे बढ़ के दुनिया में कोई इबादत नहीं है। माशाअल्लाह, ये देखिए अल्लामा अनवार साहब ने 500 का नोट दिया है। हजरत 2025 में देखे थे जी, अब 26 में देख रहे हैं। हाँ, 2025 में देखे थे, थरथरी धर लिया था, मगर यहाँ बच गए हैं इसलिए कि अल्लामा ने दिया है। आलिम का पैसा बहुत कीमती होता है। अल्लाह ताला ये पंजतन पाक का सदका देने की वजह से हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मोहब्बत से बोलिए ना आमीन। क्या चाह रहे हैं, कल्ले कब्रिस्तान चले जाएं? आमीन नहीं बोल रहे, अजीब आफत है। अच्छे आदमी है ना भाई, आप लोग का भला सोचते हैं ना, बुराई नहीं ना सोचते हैं, तब इतने अच्छे लोगों के लिए, इतने अच्छे लोगों की ज़िंदगी के लिए दुआ की जा रही है, आप आमीन नहीं बोल रहे हैं। एक मरतबा हम और इनके लिए दुआ करते हैं, ज़रा मोहब्बत से बोलिएगा। अल्लाह ताला इनकी कमाई में, इनके बाल बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन और मोहब्बत से बोलिए आमीन। अगर खुदा को है दुनिया वालों, अगर खुदा को राजी करना चाहते हो, हम अपनी किताब से नहीं बोल रहे हैं, उसकी किताब से कहा, जग संसार में रहने वाले लोगों, अगर खुदा को राजी करना चाहता है तो पत्थर के सामने सर को ना झुका, किसी औरत के सामने सर को ना झुका। अगर खुदा को राजी करना है तो अल्लाह की बंदगी करो, यानी नमाज पढ़ते जाओ, अल्लाह राजी होता जाएगा। जब तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह राजी होगा, तुम्हारी नमाज रब की बारगाह में कबूल होगी। अल्लाह ताला उस नमाज के सदके तुमको जन्नत का परवाना अता कर देगा। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला तुमको जन्नत का परवाना अता कर देगा। शांतियम मंगलम ईश्वश्यम मनोष्यम इंद्रम शूतलम शूफलम महावीरम महावीरम जगदीपम जगजीवरम जगनियारम मंगलम महा। इंशाअल्लाह, है ना? माइक दुरुस्त नहीं है, अपने आप जानते ही हैं, हम भी कमज़ोर आदमी हैं, मुतवातिर जलसे हैं। ये हमारे अजीज़म बहुत ही मतलब मुखलिस और बाअखलाक बाबू है ये, है ना। आज खबर मिली कि इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, है ना। बहुत अफसोस हुआ सुन करके, है ना। आप इस बच्चे के लिए दुआ करें, है ना। दुआ इसलिए कि आपका बच्चा है ना, आपका भाई है, आपका भतीजा है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बाबू को और भी उरूज अता फरमाए। बोलिए आमीन। और भी बुलंदी अता फरमाए। बहुत खुश अखलाक बाबू है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको हिंदुस्तान का चमकता हुआ सितारा बनाए। बोलिए आमीन। इंशाअल्लाह मुकम्मल तकरीर आज बाकी रही है। आज बस आपसे मुस्तफ़ा के इश्क का बाज़ार रोज़ाना लगता है। जाना तो हर जगह होता है, जाना हर जगह होता है।